नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ईरान इजराइल का यह युद्ध क्या क्या रंग दिखाएगा, यह सोच करके डर सा लगने लगा। हालांकि भारत का इस युद्ध से कोई लेना देना या कोई मतलब नहीं, लेकिन ऐसा कह भी नहीं सकते कि मतलब नहीं, क्योंकि जिसे मतलब नहीं उस देश के अंदर सब कुछ सामान्य परिस्थिति है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इस युद्ध में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, उस देश के लिए संकट है। भारत के लिए संकट इसलिए है कि भारत इस युद्ध में साथ। अब इजराइल और अमेरिका का मोहरा बना हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस देश के 140 करोड़ लोगों की जिंदगियों दांव पर लगा दिया है। आज देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें आ रही हैं, छिपाने से वह नहीं छिपेगी। वह लोगों के अंदर एक आग भड़क रही है। पेट्रोल पंपों पर इतनी लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, इतनी लंबी लंबी कतार लग रही है कि जैसे युगों बाद पेट्रोल मिल रहा है, या जैसे किसी नई चीज को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है कि अचानक कोई आज तक देखा ही नहीं है, कल्पना बस किया हो, ऐसे सामान मिल रहा है कि देखने के लिए उमड़ रहे हैं लोग। वैसे भीड़ पेट्रोल के लिए लग रही है। फिर भी सरकार कह रही है सब सामान्य है। और अब जो होने जा रहा है वह बहुत खतरनाक है। अमेरिका ने अपने 5000 कमांडोज को ईरान की तरफ मूव कर दिया। धोखा। एक तरफ 5 दिन का युद्ध विराम का ऐलान करता है, 13 शर्तों को बोलता है कि यह शर्त रखी गई है, इस पर बातचीत हो रही है, सामान्य चल रही है, और एक तरफ 5000 कमांडो मूव करता है। आप दर्शकों ने सुना था कि नरेंद्र मोदी को ट्रंप का फोन आया था। कुछ जानकारों के बयानों के अनुसार मैं आप दर्शकों को जो खबर बता रहा हूं कि कुछ बहुत बड़े जानकार जो मिडिल ईस्ट का रिपोर्टिंग तकरीबन 50 सालों से कर रहे हैं, ऐसे रिपोर्टर्स और विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप का फोन बाद में आया। 4 दिन पहले मोदी के पास लिस्ट आ गई थी और ट्रंप के कहने पर ही अपनी नेवी भारत ने जलडमरू मध्य सागर की तरफ रवाना किया था। तो क्या अब अमेरिका हमारे देश की धरती का इस्तेमाल करने जा रहा है और नरेंद्र मोदी अपनी सेना लगाने जा रहे हैं? नरेंद्र मोदी का गॉडफादर इजराइल हो सकता है, नरेंद्र मोदी के दद्दू हो सकते हैं, भाजपाइयों के दद्दू हो सकते हैं ट्रंप, इस देश के नहीं है। इस देश का गॉडफादर इजराइल नहीं है। इजराइल की औकात नहीं कि इस देश को वह इस्तेमाल कर सके, लेकिन नरेंद्र मोदी की वजह से वह गुलाम भी बना रहा है। इस देश के एक व्यक्ति के सामने इजराइल की हिम्मत नहीं है खड़ा हो सके। इस देश की वह ताकत है 144 करोड़ लोगों का। लेकिन कायरता की हद होती है। जब डरपोक प्रधानमंत्री और कायर प्रधानमंत्री हो तो कुछ भी संभव होता है। ईरान ने अपने हमले और 4 गुना कर दिए हैं और इजराइल को खाक बनाने के लिए तैयार बैठा है। नए सेनाध्यक्ष जो चुने गए ईरान के, उन्होंने ट्रंप को सीधी चेतावनी दी है कि भेजो अपने सेना और थोड़ा नजदीक आओ, हम तुम्हारा वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी उसी अमेरिका का गुलाम बन करके रह गए और इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। बहुत बड़े क्राइसिस से यह देश गुजर रहा है।
सब कुछ कोलैप्स हो चुका है, कुछ भी सरकार के बस में नहीं है। पूरी तरह से सब कुछ व्यवस्थाएं बिगड़ चुकी हैं। इस सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन करा लिया है अपने एडिशनल चार्ज खर्चे के लिए, और देश को फिर एक बार कोरोना से भी बदतर परिस्थिति में ढकेल दिया है, जिसका प्रभाव सड़कों पर अब दिखना शुरू हो गया। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई कि ईरान इजराइल युद्ध को लेकर। जब नरेंद्र मोदी समर्थन देने इजराइल को गए थे तो क्या विपक्ष से चर्चा किया था? जब गॉडफादर बता रहे थे तो क्या विपक्ष से चर्चा किया था? नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रचारक और भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार नेता के तौर पर नहीं, भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर गए थे। किसने इजाजत दिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी को गॉडफादर और मदरलैंड कहने का? कौन होता है नरेंद्र मोदी इस देश को गुलाम बनाने वाला और अमेरिका के कदमों में गिरने वाला? हुआ गिरना है तो प्रधानमंत्री की कुर्सी से छोड़े, इस्तीफा दे और जा करके उसकी चाटुकारिता करते, जूता चाटे, कुछ भी करे, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन 144 करोड़ लोगों का सम्मान है इस देश का प्रधानमंत्री, इस बात को भी नहीं रखा पाई भारतीय जनता पार्टी, और देश विकास की बात करती है। कायरों की तरह भाग रही है सरकार। सर्वदलीय बैठक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग खड़े हुए। क्यों नहीं चेहरा दिखा रहे हैं? बोलने की हिम्मत क्यों नहीं है? क्यों नकाब के पीछे काले चेहरे को छिपा रही है यह सरकार? यह देश और इस देश के 140 करोड़ लोग किसी नेता और किसी धन्ना सेठ की बपौती नहीं है, और सरकारें आती और जाती हैं। यह देश यही रहेगा, इस देश के लोग यही रहेंगे। हजारों नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति आएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने सारी हदें पार कर दी और भारतीय जनता पार्टी ने। भाजपा खुद इस बात को लेकर के कंफर्म नहीं थी कि राजनाथ सिंह करेंगे अध्यक्षता या अमित शाह करेंगे, और वह व्यक्ति क्या अध्यक्षता करेगा किसी बैठक का? जो चाइना हमारे देश में ढुक गया, उसके 4 टैंकर ढुक गए और सेना को आदेश तक नहीं दे पाया 2.5 घंटे तक। जिस गृह मंत्री के अंतराल पुलवामा, पहलगाम और बाकी जैसे चीज हुए, वह उसकी आज तक रिपोर्ट नहीं बता पाया। वह क्या बैठक करेगा विदेश नीति को लेकर? जिसे बोलने का ढंग नहीं हो, बदतमीज व्यक्ति हो, वह क्या बैठक में क्या जवाब देगा? लेकिन सब कुछ चल रहा है। लेकिन अब महत्वपूर्ण बिंदु यह आ रहा है कि राहुल गांधी ने पहले ही कहा था मोदी के बस का नहीं है। एक बार फिर आप दर्शकों को मैं राहुल गांधी का वह बयान सुना देता हूं जो राहुल गांधी ने बयान में कहा। राहुल गांधी ने कहा कि 25 तारीख को कल कहा था कि 25 तारीख को मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मैं तो नहीं आ पाऊंगा बैठक में क्योंकि मेरा प्रोग्राम लगा हुआ है केरल में, लेकिन मोदी के बस का नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत नुकसान हो गया है, पूरा ढांचा उड़ा दिया है। अब नरेंद्र मोदी इस नुकसान को ठीक नहीं कर सकते। मैं लिख कर दे रहा हूं, जो अमेरिका और इजराइल कहेगा वह नरेंद्र मोदी करेगा। वो देश और हमारे किसानों के हित में काम नहीं करेंगे। तो फिर बैठक का क्या मतलब? एक तरफ बैठक बुलाई जा रही है, अमेरिका का साथ दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ जानते हैं आप लोग, कांग्रेस के 24 अकबर रोड मुख्य कार्यालय को खाली करने का नोटिस दे दिया गया। यूथ कांग्रेस के दफ्तर को खाली करने का नोटिस थमा दिया गया। क्यों थमा दिया? इस देश के मुख्य विपक्षी पार्टी, आजादी दिलाने वाली पार्टी, लोकतंत्र स्थापित करने वाली, संविधान स्थापित करने वाली पार्टी, और इस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी, सबसे ज्यादा सत्ता में रहने वाली पार्टी के दफ्तर को क्यों खाली कराया? बपोती है क्या सरकार की कि जो चाहेगी करेगी?
इसकी इजाजत किसने दी? भारतीय जनता पार्टी के 5 सितारा, 4 सितारा, 3 सितारा, हर जगह दफ्तर, हर जिले में दफ्तर बन रहे हैं हर राज्यों के। कहां से आए पैसे? बिल्डिंग और जमीन के लिए। और भाजपा को जो एलाट हुआ था दिल्ली में, उसके अगल बगल के सभी जगहों को कब्जा कर लिया। किसकी जमीनें हैं वो? नरेंद्र मोदी घर से लेकर के आए थे क्या? इस देश के गरीबों के खून के चूसे हुए पैसे पर राज करने वाले यह नेता, और जो काम यह लोग कर रहे हैं, देशद्रोही की संज्ञान में ये लोग आते हैं। और जो आवाज उठाता है उसकी आवाज बंद करने के लिए अलग अलग तरह की प्रताड़ित करते हैं। भाग खड़े हुए नरेंद्र मोदी, लेकिन नीतीश ने भी अब रंग बदलना शुरू कर दिया है। नीतीश एनडीए से अलग होंगे इस तरह की बात कही जा रही है, लेकिन क्या होगा यह वक्त बताएगा। इन नेताओं पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन नीतीश के सांसद के बेटे तेजस्वी यादव से मिलने गए, कहा जा रहा है एक रणनीति के तहत उन्हें भेजा गया था। उसके बाद बैठकों का दौर शुरू है। इंडिया गठबंधन के पास आखिर क्यों भेजा नीतीश ने? पिछले दिनों जो खबरें चल रही है, या कल देर रात जो अचानक तेजस्वी यादव महागठबंधन की बैठक, अपने आरजेडी की बैठक करने दफ्तर पहुंचे थे, मैंने कल के ब्रेकिंग खबर में आप दर्शकों को बताया भी था। कुछ तो बहुत बड़ा चल रहा है और कुछ ताजपोशी की तैयारी है। लेकिन मोदी अब भाग नहीं पाएंगे, बुरी तरह से सरकार फंस गई है। और अमेरिका नरेंद्र मोदी को कहीं का नहीं छोड़ेगा, धूल चटवा चटवा करके इनको नाक रगड़वा देगा। क्योंकि अब अमेरिका भारत के जमीन का इस्तेमाल करने जा रहा है आने वाले वक्त में, ऐसा प्रतीक हो रहा है। और भयंकर दबाव में यह पूरे देश को बर्बाद कर रहा है यह व्यक्ति। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का फैसला मोदी की को गद्दी छोड़ना होगा फिर, अगर चंद्रबाबू नायडू ने फैसला कर लिया। लेकिन वही कहते हैं कि कब आएगा वह वक्त। इंतजार करते करते आंखें तरस गई, बोलते बोलते मुंह दर्द करने लगा, सुनते सुनते दर्शकों के कान पकने लगे। लेकिन इस देश की समस्या का समाधान तो नहीं हुआ ना। दिक्कत यह है, मुंह दुखने लगे, कान पक जाए कोई बात नहीं, सर दर्द कर ले, लेकिन समाधान तो निकले, वही समाधान नहीं निकल रहा, या समाधान यह सरकार निकालना नहीं चाहती। राहुल गांधी C2C बोल देते हैं तो मिर्ची लग जाती है, और जो बोलते हैं सीना ठोक करके सच बात बोल दे रहे हैं, और नरेंद्र मोदी के नाकामियों का दास्तान लिख रहे हैं, तो सरकार भाग रही है और उनके ऊपर हमले कर रही है। अब राहुल गांधी बैठक में नहीं आए तो भाजपा को मिर्ची लग गई, प्रधानमंत्री नहीं आए तो कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री क्या हर कीर्तन कर रहे हैं? क्या कर रहा है वो व्यक्ति? क्या काम करता है? पहलगाम के वक्त 2 बार सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सर्वदलीय बैठक में बाकी के नेता आते हैं और प्रधानमंत्री जाकर के चुनाव भाषण देता है। भाषण देने के लिए प्रधानमंत्री बनाए क्या? यह लोग कायरों की भांति भाग रही है सरकार। लेकिन इंडिया गठबंधन को अब एनडीए के 37 सांसदों का साथ मिलता हुआ अब नजर आने लगा। कब वह खेल होगा, कब क्या होगा, यह वक्त बताएगा। लेकिन अब वक्त बहुत तेजी से करवट ले रहा है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। ऐसे में मोदी घबराए हुए से है, मोदी घबराए हुए से है। इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के जो इन्हें अपने शिकंजे में कसा है इस सरकार को, सरकार छटपटा रही है, सवालों का जवाब नहीं है। क्योंकि चोर को की चोरी जब पकड़ी जाती है तो वह लात जूता खा करके भागने का कोशिश करता है चोर, क्योंकि लोग गुस्से में रहते हैं, चोरी हुआ रहता है तो उसको पीटना शुरू करते हैं, तो भागता है जान छुड़ा करके किसी तरह, और चिल्लाता बहुत ज्यादा है जब पीटता है तो।
कि कोई सुने और आकर के बचाए, इसके लिए खूब चिल्लाता है। तो इस समय इंडिया गठबंधन पूरी तरह से घेर रहा है, तो यह सरकार चिल्ला रही है। तो झूठ को बार बार चिल्ला करके 12 साल तक सच बनाती रही, लेकिन अब वह चिल्लाहट कोई सुनता ही नहीं, सुन नहीं रहा है। वही कहते हैं ना कि एक चौकीदार था, रोज रात को जब उसे डर लगता था तो चिल्लाता था, शेर आया शेर आया, तो गांव वाले दौड़ के आ जाते थे। एक दिन वाकई शेर आ गया, लेकिन गांव वाले नहीं आए। वही हाल नरेंद्र मोदी का होने वाला है। और यह एनडीए गठबंधन के लोग अब बहुत परेशान हो गए हैं इनसे। लेकिन बैठक से जो भाग खड़े हुए हैं मोदी, अब इस बात की गारंटी होती हुई नजर आ रही है कि मोदी की 100% अब छुट्टी तय है। अब यह बचने वाले, इस बार तो नहीं बचने वाले हैं। अभी तक नौटंकीबाजी कर रहे थे, अब नौटंकी इनकी चलने वाली नहीं है। लेकिन मोदी इतने घबराए क्यों है ट्रंप के फैसले के बाद? जब ट्रंप की सेना जैसे जैसे ईरान के नजदीक पहुंच रही है, मोदी की घबराहट वैसे वैसे बढ़ रही है, चेहरे की हवाइयां उड़ रही है। लेकिन राहुल गांधी के ऐलान के बाद अब पीएम मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। राहुल गांधी ने जो बयान दिया कि नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी गलती कर दिए हैं, बहुत नुकसान हो गया है देश का, पूरा ढांचा खत्म हो गया है सरकार का, जो देश का एक ढांचा बनता है, कूटनीति, राजनीति, फंड, खजाना, यह सब कुछ खत्म कर दिया है। अब नरेंद्र मोदी इस नुकसान को ठीक नहीं कर सकते, इनके बस की बात नहीं है अब कर पाना। और अमेरिका और इजराइल जो कहेगा वही करेंगे। तो अमेरिका और इजराइल ने कहेगा कि देश को गुलाम बना दो, तो देश की जनता गुलाम बनेगी? ऐसा नहीं। जिस यह नौबत जब अब आने वाली है, क्यों आने वाली है कि ईरान की सेना जैसे जैसे, अमेरिका की सेना जैसे जैसे ईरान की तरफ बढ़ रही है, वैसे वैसे माहौल गर्म होता जा रहा है और नरेंद्र मोदी की घबराहट बनने। कहीं ऐसा ना हो कि सरकार गिरे या न गिरे, नरेंद्र मोदी खुद इस्तीफा दे करके पीएम मोदी भाग खड़े हो, उसकी भी संभावनाएं बहुत प्रबल है।